नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल ताजा दृष्टिकोण पर। आप देख रहे हैं दिल्ली विधानसभा चुनावों पर हमारा विशेष कवरेज। जैसे जैसे 5 फरवरी को होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, राष्ट्रीय राजधानी का सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। राजनीतिक दल तीखे जबानी हमलों में उलझे हैं और जहां एक तरफ काफी बड़े बड़े वायदे किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सब राजनीतिक दल एक दूसरे पर जमकर आरोप भी लगा रहे हैं। सत्ता पर काबिज है आम आदमी पार्टी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस भी इस हाई स्टेक्स चुनाव में जीत के लिए पूरे जोर लगा रहे हैं। सबसे ताजा मुद्दा है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जब दिल्ली में झुग्गी झोपड़ी सम्मेलन किया, उसके दौरान उन्होंने आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाने लगाए। अमित शाह ने केजरीवाल पर दिल्ली के लोगों, खासकर झुग्गियों में रहने वालों को बुनियादी सुविधाएं देने में असफल रहने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि झुग्गी वासियों को साफ पानी और अन्य आवश्यक सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं है। शाह ने यहां तक कहा कि केजरीवाल के आवास शीश महल है और वहां के शौचालयों की लागत पूरी झुग्गी से ज्यादा है। उन्होंने कहा दिल्ली के लोग बेहतर के हकदार हैं। नल खोलो तो गंदा पानी आता है, सड़कें टूटी हुई हैं, यहाँ तक कि छठ पूजा के दौरान भी लोग यमुना में ठीक से स्नान नहीं कर पाए। इस आप सरकार ने दिल्ली को नरक बना दिया है। शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में उज्जवल भविष्य का दावा किया और कहा कि केंद्र सरकार की हाउसिंग योजनाएं उनके लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि यह प्राइम मिनिस्टर मोदी की गारंटी है कि हर झुग्गीवासी को पक्का मकान मिलेगा, झुग्गी के बदले फ्लैट मिलेगा। अमित शाह के आरोपों पर अरविंद केजरीवाल ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और उन्होंने कहा कि भाजपा वायदा किया कि वे भाजपा के गंदे इरादों को उजागर कर देंगे। केजरीवाल ने भाजपा की जहां झुग्गी वहां मकान योजना को भी बिल्कुल झूठा करार दिया। उन्होंने कहा कि पिछले 1 दशक में उन्होंने सिर्फ 4700 फ्लैट्स बनाए हैं। इस गति से दिल्ली की 4 लाख झुग्गियों को मकान देते देते उन्हें 1000 साल लग जाएंगे। उन्होंने अमित शाह को चुनौती दी कि झुग्गी वासियों पर दर्ज सभी मामले 24 घंटों में वापस लें और बेदखल लोगों को वापस उसी जगह बसाएं जहां से उन्हें बेदखल किया गया है। दूसरी तरफ कांग्रेस इन दिल्ली चुनावों को जी जान से लड़ रही है। कांग्रेस की कोशिश है कि वह दिल्ली में अपनी खोई हुई जमीन को वापस पा सके और इसी उद्देश्य से कांग्रेस ने युवाओं, महिलाओं और झुग्गी वासियों को टारगेट करते हुए कई सारी कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा की है। इसमें युवा उड़ान योजना के तहत बेरोजगार पढ़े लिखे युवाओं को 1 साल तक 8500 रुपए प्रति माह देने का वायदा किया गया है। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने स्पष्ट किया है कि लाभार्थियों को किसी कंपनी, फैक्ट्री या किसी ऑर्गेनाइजेशन में अपनी स्किल्स दिखानी होंगी। इसके अलावा कांग्रेस ने प्यारी दीदी योजना के तहत महिलाओं को 2500 रुपए प्रति माह और जीवन रक्षा योजना के तहत 25 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा देने की भी घोषणा की है। कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा है कि ये योजनाएं हमारे संकल्प को दर्शाती हैं कि हम दिल्ली के वंचित समुदायों को गरिमा और समर्थन देंगे। भाजपा की उम्मीदवारी की सूची भी चर्चा का विषय रही है। करावल नगर के बजाय मुस्तफाबाद से मोहन सिंह बिष्ट को टिकट देने के फैसले ने विवाद खड़ा कर दिया है। 5 बार के विधायक बिष्ट ने पहले नाराजगी जताई, लेकिन बाद में भाजपा के लिए मुस्तफाबाद से जीतने का संकल्प भी लिया। बिष्ट ने कहा कि मैंने भाजपा प्रमुख जेपी नड्डा से मुलाकात की और सब सुलझ गया। मुझे मुस्तफाबाद में जीत का पूरा भरोसा है। हालांकि उम्मीदवारों के चयन को लेकर भाजपा कार्यालय में काफी प्रदर्शन हुए, जहां प्रदर्शनकारियों ने तुगलकाबाद से रोहतास भिदोड़ी जैसे नामों पर असंतोष जताया। मोहन सिंह बिष्ट तो करावल नगर से अपना टिकट काटे जाने और उनकी जगह कपिल मिश्रा को करावल नगर का टिकट दिए जाने पर काफी नाराज हो गए थे। बिष्ट ने 1998 से करावल नगर के सभी विधानसभा चुनावों में सिर्फ एक विधानसभा चुनाव को छोड़कर जीत हासिल की है। बिष्ट ने कहा कि बीजेपी अगर यह सोचती है कि वे किसी को भी चुनाव में खड़ा कर देंगे और वो जीत जाएगा तो यह बहुत बड़ी गलती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने समाज को चुनौती दी है, मोहन सिंह बिष्ट को चुनौती नहीं दी और बीजेपी कम से कम अपने इस फैसले के कारण 8 से 10 सीटें हारेंगी, जिसमें करावल नगर, बुरारी, मुस्तफाबाद और गोकुलपुरी होगा। लेकिन मुस्तफाबाद सीट से टिकट दिए जाने के बाद उन्होंने संतोष जताया और उन्होंने कहा कि वह पार्टी के लिए यह सीट जीतेंगे। इन्हीं अटकलों और विवादों के बीच आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने यह भी दावा किया कि भाजपा के रमेश भिदोड़ी ही भाजपा के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। रमेश भिदोड़ी ने इस बात को खारिज की और उन्होंने कहा कि वह पार्टी के काफी वफादार कार्यकर्ता है और उनके पास इस तरीके की कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल का प्रोपेगेंडा दिखाता है कि वह काफी डरे हुए हैं। लोग आपके शराब, शिक्षा और स्वास्थ्य घोटालों से तंग आ चुके हैं। भाजपा दिल्ली
की गरिमा को बहाल करेगी और वास्तविक समाधान प्रदान करेगी। दूसरी तरफ आप नेता और दिल्ली की मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार आतिशी, जो आज अपना नामांकन भरने के लिए जा रही हैं, उन्होंने कल चुनावी खर्चों के लिए क्राउड फंडिंग का अभियान भी शुरू कर दिया है। उन्होंने नागरिकों से 40 लाख रुपए दान देने की अपील की और आपकी पारदर्शिता और जमीनी राजनीति के प्रति प्रतिबद्धता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पिछले 5 वर्षों में मैंने अपने विधायक और मंत्री के रूप में काम किया है। यह सफर आपकी मदद के बिना संभव नहीं होता। आइए मिलकर एक बेहतर दिल्ली का निर्माण करें। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों के लिए यह मुकाबला बेहद रोमांचक होने जा रहा है। जहां आप अपने शासन के रिकॉर्ड को बचाने की कोशिश कर रही है, वहीं भाजपा खुद को बदलाव का अग्रदूत बना रही है। कांग्रेस, जो हाल के चुनावों में तीसरे स्थान पर रही थी, अपनी कल्याणकारी योजनाओं के जरिए मतदाताओं को साधने की उम्मीद कर रही है। दिल्ली के चुनाव 5 फरवरी को होंगे और परिणाम 8 फरवरी को घोषित किए जाएंगे। दांव काफी ऊंचे लगे हैं और नतीजा केवल अगले 5 सालों के लिए दिल्ली की राजनीतिक तस्वीर को बदल देगा। दिल्ली विधानसभा चुनावों की ऐसी ही नई अपडेट्स जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।